इलाकों से इन दिनों शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि पानी की शदीद किल्लत है। पहले जम्मू के अंदर इस तरह की इतलात मौसूल हो रही थी, अब खित्ता पीर पंचाल के अंदर जहां पर शायद आबी ज़खायर की कमी नहीं है, सुरनकोट कस्बे के अंदर भी इसी तरह के मसाइल से मकामी आबादी को गुज़श्ता कई रोज़ से गुजरना पड़ रहा है। और हमारी जानकारी के मुताबिक सुरनकोट में गुज़श्ता एक महीने से पानी सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हो रही है। महकमा जल शक्ति की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। कभी बच्चे सड़क पर निकल आए, कभी हमने देखा कि खवातीन सड़कों पर निकल आई। एहतिजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला देखा। दीनी मदारिस के अंदर पानी नहीं है, घरों के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है। वाटर सप्लाई जिन जिन एरियाज़ के अंदर लगी वहाँ पर लीकेज, फिर बदबूदार पानी या आलूदा पानी घरों तक पहुँचना, ये भी एक संगीन मसला बनता चला जा रहा है। पहले मुख्तलिफ तालीमी इदारों के या जो दीनी मदारिस हैं उनके बच्चे बाहर आए थे, एहतिजाज किया था, और उसके बाद हमने देखा कि सिविल सोसाइटी भी बाहर आए। और कल जब नमाज जुमा की अदायगी हो रही थी या करने की तैयारियां की जा रही थी, तो उस वक्त भी पानी की शदीद किल्लत का एहसास मकामी आबादी को हुआ, जिसके बाद तमाम लोग एक साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आइंदा की हिकमत अमली भी तरतीब दी गई। और इस लाएमल के मुताबिक अगर मामलात इसी तरीके से चलते रहे, पानी शहरियों को नहीं मिला, तो फिर एहतिजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इससे पहले इस पर मजीद हम बात करें, एहतिजाजियों की बात सुनेंगे, सिविल सोसाइटी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, असल सूरत हाल की अक्कासी साउंड बाइट्स के जरिए पहले आपके सामने, और उसके बाद इस पर मजीद बातचीत करते हैं। हाँ, सुरनकोट पानी का मसला। सुरनकोट में कोई दरिया नहीं है, कोई पानी का सिस्टम है नहीं, पानी कहाँ से लाएं? कोई दरिया होता, परनेई होती है, या कोई दूसरा बड़ा वाला नाला होता, या वो कहते हैं बैरम गले वाला नाला होता, तो फिर हमें पानी मिलता। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इतना पानी होने के बावजूद भी अगर लोग रोएं पानी न मिले, तो ये महकमे का मैं क्या कहूँ, मैं ये नहीं कहूँगा उनकी कमजोरी है, मैं ये कहूँगा कि उनकी बहुत बड़ी बहादुरी है ये, कि लोगों को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। अब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि हम जो है रोड में बैठेंगे तो फिर वहीं जो है इस सिलसिले में गुफ्तगू होगी। इसलिए हम यहाँ की इंतज़ामिया से, डीसी साहब से और एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पीएचई महकमा बिल्कुल ही जो है वो नाकाम हो चुका है और लोग बहुत परेशानी के आलम में हैं। इतना क्या राजस्थान में नहीं है जितना इस सुरनकोट की सरजमीन पर है। जाके यहाँ पर पानी की वाफिर मिकदार है और अच्छे तरीके से यहाँ इंतज़ाम हो सकता है पानी का, लेकिन बिल्कुल ही जो है वो सुस्त हो चुके हैं, किसी कोई सुनने वाला नहीं है, और जब भी फ़ोन करो तो फ़ोन साइलेंट हो जाता है या बंद कर देते हैं। इसलिए मैं डीसी साहब से और एलजी साहब से इस सिलसिले में गुजारिश करूंगा कि वो सुरनकोट की तरफ और डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ ऐसे लोगों की इंक्वायरी करें, जबकि गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है, लोग किराया दे रहे हैं, फिर पानी क्यों नहीं देते हैं, क्या वजह है? प्लान वो है वो कामयाब होने जा रहा है। और एक तरफ सुरनकोट की ये हालत है कि आप जामे मस्जिद की हालत आप देखिए कि एक महीने से पानी बंद है, और एक महीने से पानी जामे मस्जिद का बंद है। और कई बार मैंने ए साहब से बात की, AW साहब से बात की, जय से की, एक्सेन से बात की, लेकिन टस की मस नहीं है। इसी तरीके से चलिए, ये मकामी आबादी की बात आप सुन रहे थे जो एहतिजाज की वे अब तैयारियां कर रहे हैं। ज़रा इस पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ सैयद वसीम उल हसन हैं, एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। बहुत शुक्रिया वसीम आपका भी ज्वाइन करने के लिए, और सहाफ़ी महमूद ख्वाजा साहब भी हमारे साथ हैं। वसीम साहब, पहले आपके पास ज़रा आएंगे, ये परेशानी क्या आ रही है? आबी ज़खायर जहाँ तक हमारी जानकारी है कस्बे के अंदर या खित्ते के अंदर वैसे कमी कोई भी नहीं है, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि एक महीना इन दिनों लोग कभी सड़कों पर, कभी कहीं पर, और यहाँ तक कि दीनी मदारिस, स्कूलों के बच्चियाँ इस वक्त सड़क पर निकल आ रही हैं। बुनियादी मसाइल हैं क्या? ये जो पानी का मसला है, कैसे, क्या परेशानियाँ इस वक्त असल में आ रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मैं आपको ज़रा तफसील से बताना चाहूँगा कि देखिए, हम सुरनकोट तहसील की बात करें तो 2011 के सेंसस के मुताबिक सुरनकोट तहसील कमोबेश 1.5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है जी, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग जो हैं वो सुरनकोट शहर खास यानी कि हमारा जो म्युनिसिपल एरिया है उसमें कायम पजीर हैं। और ये सुरनकोट का इलाका जो है, ये राजौरी पुंछ इजला का वो इलाका है जो कुदरती हुस्न से मालामाल है, और इस वजह से जो है इसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं है। और जिसमें एक कुदरती नियामत जो है यहाँ का दरियाए सुरन, जिसे हम सुरनकोट का दरिया कहते हैं, दरियाए सुरन के नाम से मशहूर है, जो इस इलाका की सबसे बड़ी कुदरती दौलत है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन कुदरती जहीरों के होते हुए भी यहाँ की आवाम मौजूदा हुकूमत और इंतजामिया से पानी की चंद बूंदों के लिए जो है वो गुहार लगा रही है। आसिफ साहब, मैं आपको बताऊं कि हमने 12 हजारों मरतबा मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से उनके जरिए
इंतजामिया से गुजारिशात की हैं कि हमारे सुरनकोट कस्बा के अंदर जल जीवन महकमा की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर किसी भी आला हकाम को टस से मस नहीं। यहाँ पर रिजर्व मोटर रखी जाए, हमने इस चीज की मांग की। मैकेनिकल वर्कशॉप या मोटर रिपेयरिंग यूनिट का इंतजाम किया जाए ताकि यहाँ के टेक्निकल सिस्टम के किसी भी पार्ट की मुरम्मत करने के लिए यहाँ के जो मुलाजिम हैं उनको जम्मू का रुख ना करना पड़े और आवाम पानी की सप्लाई से महरूम ना हो। मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ आपको ये बताना मुनासिब समझूंगा कि यहाँ पे जो पाइप्स 2003 या 4 में लगी हुई थी, आज भी वही पाइप्स आपको यहाँ पे बोसीदा हालत में नजर आएंगी, जिनको ना तो तब्दील किया गया है और ना ही उनकी मुरम्मत की जा रही है। 3-3 हफ्ते गुजर जाते हैं मगर लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। अच्छा जी, वसीम साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने तो खाका खींच लिया सारी तस्वीर का, लेकिन ये बताइएगा, मरकजी हुकूमत और रियासती इंतज़ामिया हर घर जल का नारा दे चुकी है और ये कहा गया कि तकरीबन 90% से 98% तक का काम मुकम्मल हो गया है, तो क्या उस ज़िमन में इस स्कीम का कोई दायरे आपके इलाके के अंदर है? और ये जो पानी की किल्लत है, क्या ये फिल्ट्रेशन की वजह से है या कोई और भी वजूहात हैं जो आपको लगता है बुनियादी तौर पर अगर इसको एड्रेस किया जाए तो ये मसला हल हो सकता है? बिल्कुल गौर साहब, मैं आपको बताऊं कि आपने मैं उसी तरफ आ रहा था कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2019 में जल जीवन मिशन के तहत जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हर घर जल स्कीम को जो है लागू करके लोगों को ये यकीन दिलाया था कि हर रोज जो है कम से कम 55 लीटर जो है सप्लाई का पानी हर घर के नल में जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो 55 लीटर तो आया नहीं, लेकिन जो 5 लीटर हमारे नलकों में आता था वो भी बंद हो गया। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे आपने जो बेसिक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि यहाँ पे एक तो स्टाफ की जो है, यहाँ के एम्प्लॉयज की जहाँ पे जो अमला है उसकी कमी है। अमले को ढूंढते ढूंढते लोगों को 3 हफ्ते लग जाते एक लाइनमैन को ढूंढने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है, उसकी मुरम्मत के लिए इनको जम्मू में 3 महीने लग जाते हैं किसी एक मोटर को ठीक करने के लिए। लेकिन समझ नहीं आती कि हम किस दर को जो है वो खटखटाएं, और लोगों ने कोई तमाम जो है वो दर खटखटा ली है, उसके बाद जो है वो लोग जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया एडवोकेट वसीम उल हसन साहब। प्रोग्राम में बताने के लिए कि असल मामला क्या है, जरा महमूद ख्वाजा साहब से भी थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो वसीम साहब बता रहे थे, अगर सूरत हाल ये है तो कैसे 1 लाख प्लस की आबादी के लिए पानी का बंदोबस्त इस वक्त हो रहा है? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। वसीम साहब ने जो बताया है मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेन प्रॉब्लम जो वो ये है कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि सुरनकोट एक ऐसा इलाका है जिसमें पानी के ज़खायर की कोई भी किल्लत नहीं है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट की लटरमस्ती की वजह से, गफलत की वजह से ये लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ जो जीरो लाइन है जो खासकर सुरनकोट टाउन को, पूरे टाउन को सप्लाई करती है, वो बोसीदा हालत में है। वो आज से 40 से 50 साल पहले जो चीज नस्ब हुई थी आज की डेट में भी वही है, उसको तब्दील करने की जरूरत है। और मेन कारण यहाँ ये रहता है सर कि जैसे वसीम साहब ने बताया कि अगर हमारी मोटर खराब हो जाती है तो उसको 8 से 10 दिन लग जाते हैं ठीक होके, रिपेयर होके जम्मू से वापस आने में। मैं इस पर याद दिलाता चलूं कि गुलिस्तान पे भी इसकी बहुत सी ऐसी स्टोरीज गई है, चाहे वो यहाँ के लीडरान हूँ या यहाँ की मैं नाम निहाद इंतजामिया बोलूंगा वो हो। उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हमने जो यहाँ वर्कशॉप जिला पुंछ के अंदर ये प्लान में रख दी गई है, या कभी कभी जो सियासी लोगों के मंशूर थे वो BDCs हूँ, DDCs हूँ, उनके मंशूर में ये चीज थी कि इस वर्कशॉप को जिला पुंछ के अंदर लाया जाएगा और हमारी ये सबसे जो बड़ी मुश्किल है मोटर खराब होने की वो हल होगी। वो इस वक्त तक जमीनी सतह से बिल्कुल भी नाकारा साबित हुई है। दूसरी बात ये भी है ना कि अब लाखों की आबादी है, नलके से पानी मिल नहीं रहा है, तो ये जो अरेंजमेंट है क्या टैंकर सर्विस के जरिए से किया जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है अभी? देखिए सर, टैंकर सर्विस की भी मैं बात करूं, एक टैंकर है सुरनकोट के अंदर और वो भी पता नहीं 1947 का है। वो टैंकर भी लोगों को पानी कैसे पहुंचाएगा? एक टैंकर पूरे इसके सुरनकोट टाउन के अंदर किस तरह सप्लाई करेगा? या तो 3 से 4 5 टैंकर हों तो लोग उससे फैज़याब होंगे। अब टैंकर से जब लोग पानी मंगाते हैं तो उसमें भी 4 से 5 दिन लगते हैं।
वो भी प्रॉपर टाइम से नहीं पहुंच रहा। दूसरी बात, मार्केट में अगर लोग पानी टैंकर के जरिए मंगाते हैं तो टैंकर, जाहिर सी बात है, सुरनकोट में इतनी बड़ी खुली रोड नहीं है, सिटी के अंदर या कोई जगह नहीं है। टैंकर जब रोड में रुकेगा तो पुलिस जो है वो जरूर उसको भी परेशान करेगी कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो इस पे इंतजामिया, सुरनकोट की खासकर जिला पुंछ की इंतजामिया सोई हुई है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री साहब ने ये एक स्कीम का एक दावा किया था, वो फिर से अब प्रधानमंत्री मुंतखब हुए हैं, लेकिन जमीनी सतह से जल जीवन का जो भी प्रोग्राम है सुरनकोट के अंदर फेल हो चुका है। पाइपें उनकी सड़कों पर पड़ी हैं। कोई रात को भी एक मेरा प्रोग्राम था, उसमें लसाना से एक कॉल मुझे आई थी, उन्होंने कहा कि यहाँ से 10,000 पाइप जो है वो चोरी हो गई है या कहीं बेच दी है, जिसका कोई इल्म ही नहीं है, और इंतजामिया टस से मस नहीं करती। सुरनकोट पुलिस ने बहरामगला वाली साइड से हजारों की तादाद में पाइपें जो है वो रिकवर की थी, पाइपें दबाई हुई थी, पत्थरों के नीचे रखी हुई थी। तो ये है कि जिला इंतजामिया जो है गफलत की नींद में है। सुरनकोट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महमूद ख्वाजा साहब जो